हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन माइंड विद अजय। अपने आप को पहचानने की इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार बीइंग बिजी इन डे टू डे लाइफ एंड प्रोक्रास्टिनेशन स्टॉप्स अस, रोकती है हमें अपने पोटेंशियल्स को, अपने टैलेंट्स को पहचानने के लिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे इग्नोरेंस या फिर अज्ञानता कैसे हमारे लिए एक परेशानी का सबब बन जाती है अपने टैलेंट्स को, अपने हिडन पोटेंशियल्स को पहचानने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाइबल में लिखा है that my people are dying, my people are destroyed from the lack of knowledge। और गौतम बुद्ध ने इस प्रकार से कहा है कि सारी परेशानियों का, सारी सफरिंग का जो रीजन है वो है इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो क्या है ये अज्ञानता? किस प्रकार से अज्ञानता हमें रोकती है अपने जीवन को सफल रीति से जीने में या वो सब करने में जो हमारा अंतर मनुष्य या हमारा भीतरी मनुष्य चाहता है या जो हमारा मन करता है या जिसके लिए हम इस धरती पर ठहराए गए हैं। इग्नोरेंस का मतलब है अपने पोटेंशियल्स को, अपने आप को पहचानने से इनकार करना या ना पहचान पाना। तो क्या होता है जब कोई व्यक्ति इग्नोरेंस दिखाता है या अज्ञानता जब एक व्यक्ति दिखाता है तो उससे क्या होता है? पहली बात, हम अपने कैपेबिलिटीज को नहीं पहचान पाते। दूसरी बात, हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, या हम इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिससे हम ये समझ पाएंगे कि किस प्रकार से हमें इग्नोरेंस को, इस अज्ञानता को अपने आप से दूर करना है ताकि हम अपने आप को पहचान सकें और जो जर्नी आपने शुरू की है, जो आप अपने आप के बारे में जानना चाहते हैं, उसको हम सही रीति से समझ सकें। पहली बात जो है वो ये है कि हाउ टू ओवरकम इग्नोरेंस। नंबर 1, आस्क योरसेल्व्स जेन्युइन एंड हार्ड क्वेश्चंस। अपने आप से हमेशा सवाल पूछते रहिए। अगर आप अपने आप से सवाल नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप से नहीं पूछेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप किस रास्ते पर चल रहे हैं या क्या कुछ है जो आप अपने बारे में जानते हैं। तो किस तरह के सवाल मुझे अपने आप से पूछने चाहिए? सवाल नंबर 1, क्या मैं वैसा जीवन जी रहा हूं जिससे मैं संतुष्ट हूं? Am I content with the life I am living? Question number 2, have I really tried to be better than what I was before? क्या मैंने अपने आप को पहले से बेहतर बनाया है? या मैं ये भी सवाल अपने आप से पूछ सकता हूं, डू आई नो माई फुल पोटेंशियल? क्या मुझे अपने पूरे पोटेंशियल्स के बारे में जानकारी है? क्या मैं जानता हूं कि मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या क्या टैलेंट है? इस तरह के सवाल जब हम अपने आप से करते हैं तो हमारे लिए ये सहज हो जाता है कि अज्ञानता हमसे दूर चली जाएगी और हम अपने आप को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। दूसरी बात, हैव अ विजन। एक दर्शन होना बहुत जरूरी है, या एक गोल, एक एम हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है कि हम अपने जीवन को अपने आसपास की परिस्थितियों को देखकर जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। कई बार हम किसी से पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, तो उनका जवाब क्या होता है कि जो सामने आ रहा है, जैसा दिख रहा है, या आप कैसे हो, जैसे सब लोग हैं आसपास वैसे ही हम अपने जीवन को जी रहे हैं। इस तरह के जवाब अक्सर आपको सुनने को मिलेंगे। कोई भी हमको ऐसा जवाब नहीं देता है कि हाँ, मैं एक मकसद है मेरा, ये मैं करना चाहता हूँ अपने जीवन में और इसकी ओर मैं चला जा रहा हूँ। हम एक बार फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा ना कि हम भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक दर्शन होगा तो हमारा रास्ता बाकी लोगों के रास्ते से अलग होगा। आपका उठना, आपका बैठना बाकी लोगों के उठने बैठने से अलग होगा।
आपका चलना, आपका फिरना, आपके दिन प्रतिदिन की जो शेड्यूल होगा वो बाकी लोगों से अलग होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक विजन है, एक दर्शन है। आप इस बात से अज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि यह बात आपको पता नहीं है कि आपके जीवन में क्या आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। तीसरी बात, हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। अपने आप से सवाल पूछिए, अपने एक दर्शन होना जरूरी है। और तीसरी बात, अपने आप को बेहतर बनाने की ओर बढ़ते चले जाइए। पुश योरसेल्व्स एवरी डे, हर दिन। और जरूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब कुछ बदलाव करना है। कई बार हम सोचते हैं कि एक ही दिन में मेरी जिंदगी में ये सब बदलाव आ जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अक्सर हमें थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे अपने आप को हर दिन क्या करना है, बेहतर बनाते चले जाना है। अपने आप से बार बार सवाल पूछने हैं, क्या मेरा दिन बेहतर हो गया है? क्या मैंने आज पहले जो मैं था उससे बेहतर हूँ? क्या मेरी जेनरोसिटी पहले से बढ़ गई है? क्या मेरी नॉलेज पहले से बढ़ गई है? क्या मेरे पोटेंशियल्स में कुछ बढ़ाव या बढ़ोतरी आई है? ये बातों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चौथी बात, कीप टेस्टिंग योरसेल्फ। आप अपना हमेशा टेस्ट करते रहिए अपने आप को। क्या कभी भी एक इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को कंटेंट मत कीजिए। जो आप जानते हैं सिर्फ उतना काफी है, ऐसा मत सोचिए। जो आपको पता है उतना काफी है, जितना टैलेंट है उतना काफी है, जितनी अंडरस्टैंडिंग है उतना काफी है, ऐसा मत सोचिए। हमेशा अपने आप को टेस्ट करते रहिए कि मुझे कितना मालूम है और मुझे कितना जानना जरूरी है। क्या मैं अपने आप को बेहतर रीति से समझ पा रहा हूँ या नहीं समझ पा रहा हूँ? अपने लेवल को टेस्ट कीजिए। लेवल ऑफ काइंडनेस, लेवल ऑफ जनरोसिटी, लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, लेवल ऑफ पोटेंशियल एंड टैलेंट्स। ये सब चीज़ें आप टेस्ट करते रहिए ताकि आपको अपना पता रहे कि आप किस स्तर पर इस वक्त खड़े हैं। और जब आपके पास एक विजन है तो आपको ये भी पता रहेगा कि मुझे किस स्तर पर होना चाहिए। पांचवी बात, चैलेंज योरसेल्व्स। हमेशा अपने आप को एक चुनौती देते रहिए। हम अक्सर भीड़ भाड़ की दुनिया में हम एक दूसरे के साथ तो कंपटीशन करते हैं। मुझे उससे बेहतर बनना है, मैं उससे बेहतर करना चाहता हूँ, मैं उससे बेहतर लिखना चाहता हूँ, मैं उससे बेहतर गाना चाहता हूँ, मैं उससे बेहतर एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं उससे बेहतर खाना बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन हैव यू एवर थॉट अबाउट इट दैट यू हैव टू चैलेंज योरसेल्व्स? अपने आप को चुनौती देना है। रिमेंबर, इट इज़ योर जर्नी। याद रखिए कि ये आपकी यात्रा है, आपका सफ़र है और आपको इस सफ़र को पूरा करना है। अपने पोटेंशियल्स को, अपने फोकस को खोइए मत, उसे बिगाड़िए मत या उसे किसी और पर निर्भर मत कीजिए। कीप चैलेंजिंग योरसेल्व्स। नो अबाउट योरसेल्व्स बेटर देन यू न्यू यस्टरडे। वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स। इग्नोरेंस जो है हमेशा हमें पीछे की ओर खींचती रहती है, हमें एक अंधेरे कमरे में रखती है और हमें नकली दुनिया जो है वहां से दिखाई देती है। असली दुनिया जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जो करने के लिए हम इस दुनिया में हैं, वो हम कर ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस, हमारा चैलेंज, हमारा विजन, ये सब जो है कहीं और चला जाता है, भीड़ में गुम हो जाता है और हम भी उस भीड़ में क्या हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो इग्नोरेंस जो है हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है और इस रुकावट को हटाने के लिए ये सारी बातें, नॉट ओनली दीज 5, देयर आर मोर देन दैट, बहुत है इसके लिए। इससे बाहर निकलने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम हमें अपने आप को इससे बाहर निकालना है और इससे बाहर निकलने के बाद ही हम बेहतर तरीके से उस दुनिया को देख पाएंगे जो आपके और मेरे लिए बनी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मुझे तो नहीं पता या मैं नहीं जान पाया। अभी भी आपके पास वक्त है। नाउ इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द राइट टाइम। जब आप ये जान लेते हैं कि हाँ, ये मेरे लिए परेशानी का सबब बन सकता है, जहाँ पर आपको इस बात का अहम हो गया, जहाँ पर आपको इस बात का ज्ञान हो गया,
वहीं से आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं कि किस तरह से अज्ञानता को आप अपने जीवन से बाहर निकालने वाले हैं, या किस प्रकार से अज्ञानता से आप लड़ने वाले हैं, ताकि अपने एम की ओर, अपने दर्शन की ओर आप ज्यादा तेजी से भाग सकें, उसे पहचान सकें और हर दिन उसकी ओर एक एक कदम बढ़ाते रहें। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।